कक्षा 9 काव्यखंड कबीरदास। पहले हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, उनके जन्म, उनकी मृत्यु और जीवन परिचय। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और आत्मबोध के साथ जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनका काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर जी की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। अनेक स्थानों पर घूमने के कारण उनकी भाषा में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी एवं पंजाबी के शब्द आ मिले हैं। यत्र तत्र उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रभाव दिखाई देता है। शैली मुक्तक है, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे पंचमेल भी कहा है। उन्होंने साखियों, रमैनियों तथा शब्दों की रचना की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है।